माई सेल्फ अनिल कुमार सुमन और मैं आज डिस्कस करने वाला हूं क्लास 9th के मैथ के वर्कशीट नंबर 54। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा टिपिकल भी कह सकते हो, लेकिन जब मैं समझाऊंगा तो आपको बहुत आसान लगेगा। इस आपको जैसे डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम में एक ये समांतर चतुर्भुज है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और इसके अंदर में भी एक चतुर्भुज बनाया गया है। आपको दिख रहा होगा AQCP एक, इसके अंदर में भी चतुर्भुज बनाया गया है। ये इस तरह से बनाया गया है कि DP इक्वल टू BQ है, मतलब कि यहां से जो ये साइड है, यहां से यहां तक ये वाली साइड, ये लेंथ इसके बराबर में, ये इसके बराबर में, DP इक्वल टू BQ। आप लोग दिखाई दे रहा होगा, ये DP और BQ क्या है, इक्वल है। ये गिवन है हमारा पार्ट में, और हमें फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना है कि APD यहां दिख रहा होगा डायग्राम, APD मतलब ये जो है APD, ये जो पार्ट है APD वो सर्वांगसम है CQB से। CQB का है CQB, मतलब इससे क्या है, मतलब ये पार्ट क्या है, सर्वांगसम है, इक्वल है, हमें सिद्ध करना है। पहला मैं ध्यान दूंगा, उसके बाद ही मैं दूसरी टर्म पर ध्यान दूंगा। अब हमें ये सिद्ध करने के लिए, सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए SAS AS से कुछ ना कुछ 3 पॉइंट हमें सर्च करने पड़ेंगे। आपको फर्स्ट पॉइंट DP इक्वल टू BQ गिवन है, दैट मीन्स इस ट्रायंगल का जो BQ है इस ट्रायंगल के DP के इक्वल गिवन है। तो पहला पार्ट तो क्लियर है, एक S हमें मिल गया। अब हमें 2 टर्म और भी हमें सर्च करना है। तो दूसरा टर्म सर्च करने के लिए हम लोग कह सकते हैं कि चूंकि यहां पर BC और AD समांतर चतुर्भुज है, सो अतः हम लोग कह सकते हैं कि एकांतर अंतःकोण भी क्या होता है, बराबर में होता है। मतलब ये कोण इसके बराबर में हो जाएगा, ये कोण इसके बराबर में हो जाएगा, एकांतर अंतःकोण बराबर हो जाएगा। और क्या देख सकते हैं हम लोग, इसके अंदर में BC इक्वल टू AD हो जाएगा। BC इक्वल टू AD कैसे होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने का भुजा क्या होता है, बराबर होता है। तो हमें 3 टर्म्स मिल गया, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि दोनों एक रूल के अकॉर्डिंग सर्वांगसम हो जाएगा। लिखेंगे कैसे, तो हल हम लोग करेंगे इस क्वेश्चन का। दोनों त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज APD और त्रिभुज CQB में फर्स्ट पार्ट क्या है, DP इक्वल टू BQ जो हमें गिवन है, दिया हुआ है। DP इक्वल टू BQ ये हमारा दिया है, और क्या दिया हुआ है। इसके बाद ये जो कोण हो जाएगा, हम लोग कह सकते हैं कि CBQ, कोण CBQ जो हो जाएगा ADP के हो जाएगा। दैट मीन्स ये कोण इसके बराबर में हो जाएगा ADP से, और इसको बोलेंगे एकांतर कोण। इसको वी कैन से, हम लोग कह सकते हैं कि एकांतर कोण, ये एकांतर कोण बराबर में होता है। ये समांतर चतुर्भुज है, और चूंकि ये दोनों भुजा बराबर समांतर है, इसलिए एकांतर कोण बराबर हो जाएगा। और तीसरा चीज BC इक्वल टू AD, समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के भुजा भी क्या होता है, बराबर होता है। समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के भुजा, समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के भुजा, आमने सामने का भुजा बराबर होता है का भुजा। तो अतः ये नियम कौन सा लग जाएगा, 2 साइड है, एक एंगल है, 2 साइड एक एंगल, 2 साइड और एक एंगल। तो अतः कौन सा नियम लगेगा, SAS नियम से। अतः SAS नियम द्वारा हम लोग कह सकते हैं त्रिभुज APD सर्वांगसम त्रिभुज APD सर्वांगसम त्रिभुज CQB। ये सिद्ध हो गया, पहला पार्ट हमारा सिद्ध हो गया, ये पहला पार्ट सिद्ध हो गया। दूसरा पार्ट AP इक्वल टू CQ, AP कहां पर है हमारा, AP और CQ। चूंकि AB जो है हमारा APD और इसके हमने सिद्ध कर दिया कि ये दोनों सर्वांगसम है, अतः CPCT नियम द्वारा हम लोग दूसरा पार्ट भी कर सकते हैं कि चूंकि 2 त्रिभुज सर्वांगसम है। दूसरा पार्ट में करेंगे, चूंकि त्रिभुज APD सर्वांगसम हमने सिद्ध किया अभी CQB से, अतः ये हो जाएगा AP बराबर CQ बाय CPCT, ये हमारा सेकेंड पार्ट।
सीपीसीटी मतलब कॉन्ग्रुएंट पार्ट, हर अंक क्या हो जाएगा हमारा, ये दोनों का इक्वल हो जाएगा। ये भी सिद्ध हो गया दूसरा पार्ट। तीसरा पार्ट है ट्रायंगल AQB। ट्रायंगल AQB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CPD। AQB और हमें CPD के, दैट मीन्स ये जो पार्ट है हमें ये भी सिद्ध करना है कि ये जो पार्ट है, ये पार्ट दोनों समांतर है। ये जो पार्ट है आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये पार्ट इसके समांतर हमें सिद्ध करना है। हमने कलर चेंज कर दिया। AQB, यहाँ पर AQB है, ये AQB और CPD दोनों सर्वांग सिद्ध करना है। अब इसमें ये सिद्ध करने के लिए हमें भी थ्री टर्म्स और भी सर्च करने पड़ेंगे। 3 टर्म्स तो यहां लिखेंगे थर्ड पार्ट में, त्रिभुज AQB और CPD में, त्रिभुज AQB और CPD में, AQB और त्रिभुज CPD में, इन दोनों में देखेंगे आप लोग तो AQB और CPD में ये भुजा इसके बराबर में, आमने सामने की भुजा क्या है, बराबर में हम लोग लिख सकते हैं। दैट मीन्स AB इक्वल टू CD, ये AB इक्वल टू CD सेम तरीका से आमने सामने की भुजा है, इसको हम लोग कह सकते हैं कि दिया है, ये दिया है। और इसमें DP इक्वल टू BQ हो जाएगा, मतलब ये कि BQ इक्वल टू DP ये भी हमें दिया हुआ है, DP इक्वल टू BQ हमें दिया है। और हमें दो मिल गया। थर्ड जो टर्म हो जाएगा, ये जो एंगल होगा दोनों इक्वल हो जाएगा। ये एंगल आप देखें, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल, मतलब ये कि कोण ABQ जो हो जाएगा ABQ इक्वल हो जाएगा कोण यहां पर CDP के। सेम तरीका से एकांतर अंतः कोण CDP से एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण, अतः इसमें कौन सा नियम लग जाएगा, SAS नियम द्वारा। अतः SAS नियम द्वारा SAS नियम द्वारा त्रिभुज AQB सर्वांगसम त्रिभुज CPD से हो जाएगा। इसमें ये दोनों सर्वांगसम होने के बाद, ये तो सिद्ध हो गया थर्ड पार्ट, ये दोनों सिद्ध होने के बाद फोर्थ पार्ट है AQ इक्वल टू CP। तो AQ इक्वल टू CP अपने आप हो जाएगा CPCT द्वारा, AQ इक्वल टू CPCT द्वारा, यहां पर लिख देंगे CPCT द्वारा। तो फोर्थ पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया, थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब लास्ट पार्ट है APCQ एक समांतर चतुर्भुज है। APCQ एक समांतर चतुर्भुज है। अब ये सिद्ध करने के लिए जो पहला हमने पार्ट किया प्रूव किया था APDCQB से, तो इसमें हमने कह सकते हैं कि हमें ये दोनों इक्वल हो गया। फर्स्ट पार्ट से ये दोनों इक्वल हो जाएगा जो हमने सिद्ध किया, इस वाले ट्रायंगल से ये होने से AP इक्वल टू CQ, और दूसरे वाले ट्रायंगल से जो हो जाएगा हमारा एक, ये जो AQ इक्वल टू हो जाएगा CD के इक्वल, AQ इक्वल टू CP के इक्वल, यहां से निकल जाएगा AQ इक्वल टू, इस वाला पार्ट से निकल जाएगा AQ इक्वल टू CP। तो ये फर्स्ट इक्वेशन 1 और 2 से, यहां पर पहले इक्वेशन हो गया, और इक्वेशन 2 से फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हम लोग कह सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2। ये लास्ट पार्ट है, फिफ्थ पार्ट, फ्रॉम 1 एंड 2 ये दोनों, ये जो हमारा चतुर्भुज हो जाएगा APCQ एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। APCQ एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, क्योंकि आमने सामने की भुजा क्या हमने बराबर सिद्ध कर दिया। और जब आमने सामने का भुजा बराबर हो किसी भी त्रिभुज में, किसी भी चतुर्भुज में, तो वो एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। दैट मीन्स यहां से एक पार्ट हमने CPCT से निकाला, दूसरा पार्ट इससे निकाला, दोनों इक्वल हो गया, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों, ये जो चतुर्भुज है अंदर वाला चतुर्भुज है, ये भी क्या हमारा समांतर चतुर्भुज है। होपफुली ये वीडियो समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और आपको लाइक करेंगे तो आपको बेनिफिट होगा, नेक्स्ट वीडियो आपको मिलता रहेगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।